हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है कि नर्व्स जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। इट मीन्स कि वो हमारे जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं और भी जो इमरजेंसी सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, हर टाइम वो हमारी बॉडी में बैलेंस बना कर रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ अलग फंक्शन कर रहा है। हमेशा फिक्स है कि जब हमें इमरजेंसी की सिचुएशन है जब, तो हमें क्या करना, हमें भागना है, पैनिक कर रहे हो तो जब रेस्टिंग फेज पे तो हमारे ऑर्गन्स को कैसे फंक्शन करना। तो ये सारी चीज़ों में कंट्रोल बनाने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का। तो हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द। इससे पहले कि हम लोग नर्वस रेगुलेशन देखें, हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टीएस देखा था, हमने जो कल टीएस देखा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने टीएस देखा था उसमें देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो उन्हीं लेयर्स के बीच बीच में नर्व्स वगैरह भी तो प्रेजेंट है, तभी तो उन सारे मसल्स का मसल्स से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो भी है सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे नर्व्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो लेट्स सी कौन कौन से। तो हमारा सबसे आउटर लेयर क्या था? सेरोसा। सेरोसा हमारा आउटर लेयर क्या है? सेरोसा। तो आउटर लेयर हमारा दो चीज़ें था, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और वो इनर वाला था वो हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारा इनर था, आउटर था, ये हमारा इनर था। ओके, तो ये दोनों हमारा हो गया आउटर और इनर, और इसी को हम लोग इनर वाले को ही मेसोथेलियल बोल रहे हैं, मेसोथेलियल लेयर। ओके, हम लोग बोल रहे हैं मेसोथेलियम। नाउ अब हमारे पास सेकंड पार्ट है मस्कुलरिस लेयर। ओके, तो वी ऑल नो कि मस्कुलरिस में हमारे पास दो है, एक तो है जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल है और एक है जो हमारा सर्कुलरिस है। तो हम लोग आउटर से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो मस्कुलरिस में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल वाला, और इसके बाद हमें मिलेगा सर्कुलर वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या प्रेजेंट है? एक लेयर प्रेजेंट, कुछ बंच प्रेजेंट है किसके? न्यूरॉन्स के। तो बंच ऑफ न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेक्सस। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लेक्सस प्रेजेंट है, प्लेक्सस प्रेजेंट है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल वाले में जो प्लेक्सस प्रेजेंट है, मतलब कि बंच ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब कि जो क्या कर रहा है? कंट्रोल, नर्वस रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। न्यूरॉन वही बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे उसी न्यूरॉन का नाम है ऑरिबैक प्लेक्सस। ऑरिबैक प्लेक्सस, ऑरिबैक प्लेक्सस, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑरिबैक प्लेक्सस। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें बोलते हैं, इसी को नहीं, मतलब इसमें जो है वो उसको अलग नाम दिया गया, और इसमें जो प्रेजेंट है उसका अलग नाम दिया हुआ है। तो इसको मिसनर प्लेक्सस बोलते हैं। इसमें जो लेयर उसका नाम क्या है? मिसनर प्लेक्सस, और जो ऊपर वाले में प्रेजेंट है उसका ऑरिबैक प्लेक्सस बोलते हैं। वन स्मॉल करेक्शन दैट कि ऑरिबैक प्लेक्सस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या है? ऑरिबैक प्लेक्सस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, और जो मिसनस प्लेक्सस होता है वो हमारे थर्ड लेयर जो कि है हमारा सब म्यूकोसा, तो वो इसमें प्रेजेंट होता है। मिसनर प्लेक्सस सब म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट होता है, और
लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में जो प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जैसे कि इधर हमारा लॉन्गिट्यूडनल वाला है और इधर हमारा सर्कुलर वाला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के बीच में हमारे पास कुछ कुछ प्लेक्सस यानी कि बंच प्रेजेंट है। तो इसी का नाम क्या है, ये क्या है, बीच में है और क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस लेयर का, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर। और सब म्यूकोसा लेयर क्या कर रहा है, ये म्यूकोसा में म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है और ये इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं भी, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। तो प्लेक्सस क्या है, हम लिख देते हैं नीचे, प्लेक्सस क्या है, बंच ऑफ न्यूरॉन। और ऑरिबैक प्लेक्सस का एक और नाम है जो कि माइंट्रिक, क्या बोलते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस, ऑरिबैक प्लेक्सस। और इन सब के अलावा हमारे पास देखेंगे कि सब म्यूकोसा लेयर में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो एक तो प्लेक्सस प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे नर्व प्रेजेंट है, नर्व क्या है प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स में आर्टरी है, वेन, तो ये भी प्रेजेंट है। फोर्थ लेयर है हमारे पास म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में कोई भी प्लेक्सस नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नर्व्स क्या है एब्सेंट है और ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ में देखिए कि इस सब में ब्लड वेसल्स सब जगह ही प्रेजेंट होगी, बट जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी बट नर्व्स प्रेजेंट नहीं होगी। और जबकि सब म्यूकोसा लेयर में क्या है, नर्व्स प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स दोनों प्रेजेंट है, ओके। सब म्यूकोसा जो लेयर है वो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और जो ये म्यूकोसा लेयर है ये तो एपिथेलियल से बना है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होगा। लिम्फ क्यों प्रेजेंट होगा, लिम्फ वेसल प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, जो हमारा जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो लिम्फ में ही जाता है, लिम्फ के थ्रू ही ब्लड वेसल्स में जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्लड में। तो लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है, उसी में एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे लिम्फ वेसल प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा लेयर है हमारे एपिथेलियल का बना हुआ, सब म्यूकोसा जो है हमारा एरियोलर टिश्यू का बना हुआ। सो इतना ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेक्सस प्रेजेंट इन दी। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, कंट्रोल कैसे होता है, ब्रेन जो कि किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट है जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी हमारे प्रेजेंट है नर्व्स, उसको हम, तो हमारा सारा जो नर्व्स है वो किससे कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। दो सिस्टम है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास दो सिचुएशन होते हैं, एक तो है पैरासिम्पैथेटिक और है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या है हमारा, रिलैक्स स्टेट है, इसमें क्या है हमारा रिलैक्स स्टेट में है, और ये हमारा क्या है इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, यानी कि हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें दो मेडुला ऑब्लोंगेटा किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम में एक आता है ऑटोनोमिक रेगुलेशन वाला सेक्शन, जिसमें कि है एक पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक बोलते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जब होता है जब रेस्टिंग फेज रिलैक्स सिचुएशन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कैसे इसको रेगुलेट कर रहा है। और हमारे पास ये तो हो गया इधर का। अब इसके ब्रेन से आए ये सारे स्पाइनल, फिर उससे नर्व्स निकल रहा है। उसी तरीके से हमारे क्या नर्व्स हमारे गट तक भी तो पहुंच रहा है। तो गट में पास कौन कौन से नर्व्स थे, एक था मिसेनर प्लेक्सस और एक ऑरिवा प्लेक्सस। तो हमारे पास हमारे पास ऑरिवा प्लेक्सस और एक था मिसेनर प्लेक्सस। एक ऑरिवा प्लेक्सस है, एक मिसेनर प्लेक्सस है। तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक से क्या होगा, कंट्रोल करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट। ये दोनों ही सिंपैथेटिक, और ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज करेगा। जब हम रेस्टिंग फेज में तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलीज इंक्रीज होगा, जिससे कि डाइजेशन फास्ट हो। और जब इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो स्लो कर देगा, स्लो कर देगा कॉन्ट्रैक्शन को। ओके, तो जब हम लोग रिलैक्स स्टेट में होंगे तो ये ऑरेंज लैम्प को कैसा सिग्नल देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यस यस, कॉन्ट्रैक्ट करो जल्दी जल्दी, एब्जॉर्प्शन को मतलब डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट करो, एब्जॉर्ब करो। और ये जो है जब सिंपैथेटिक एक्टिव होगा, जब हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव, और ये इसको नेगेटिव सिग्नल देगा कि तुम अभी कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर दो। ये कहाँ प्रेजेंट था हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर में। और ये हमारा किस में प्रेजेंट था, ये हमारा प्रेजेंट था सबम्यूकोसा में। तो यही मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारा सीएनएस और पीएनएस को कंट्रोल कर रहा है। पीएनएस में हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, तो जो कि सारा हमारा जो भी ये वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अब इसमें दो स्टेट है, एक है इमरजेंसी की स्टेट होती है और एक रिलैक्स स्टेट होता है। जैसे कि अभी हम लोग कोई भी आराम से देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेस्टिंग फेज में, कोई भी ऐसा पैनिक स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा फूड है, वो क्या हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑरिबैक प्लेक्सस को क्या दे रहा है, ऑरिबैक प्लेक्सस को क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, जिससे कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर जो है उसका अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हमारा अच्छे से हो रहा है। जबकि मिसेनर प्लेक्सस में क्या है कि ये सबम्यूकोसा में प्रेजेंट, तो सबम्यूकोसा लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है और कंप्लीट करवा रहा है ना। अब हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम जब आएगा, जब इमरजेंसी की स्टेट आएगी, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर कि ये जो है वो दोनों को नेगेटिव सिग्नल देगा। क्या देगा, नेगेटिव सिग्नल देगा। तो
नेगेटिव सिग्नल देगा कि कंट्रोल तुम अभी रुक जाओ, डाइजेशन को भी मत करो, क्योंकि डाइजेशन में हमें सारा जो ब्लड फ्लो होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो की तरफ स्टमक की तरफ हो जाता है। और जब इमरजेंसी सिचुएशन तो हमें और भी चीज़ें जैसे ब्रेथ रेट, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। हमें हमारे मसल्स को, पैरों को, हाथों को, इन सब को ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमें अगर सपोज हम लोग रन करें तो हमारे पैरों में ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो इसी वजह से हमारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन। यहाँ पे हमारा रेगुलेशन वाला पार्ट हो गया है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग केमिकल वाले की तरफ पढ़ेंगे। हमारा जितना भी मैकेनिकल था, रेगुलेशन था, सब कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने अब तक देख रखा है सारा स्ट्रक्चर, जितने भी ओरल, टीथ, टंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, जिसका जैसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसके लेयर्स प्रेजेंट हैं, वो सारा कुछ हमने देखा। इसका कितना लेंथ है, वो सारे कुछ हमने डिस्कस करा। अब हम लोग आ गए थे नर्वस रेगुलेशन, जो कि कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन, जो हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं कि इसमें दो तरीके का नर्व्स प्रेजेंट है, प्लेक्सस प्रेजेंट है। तो ये हमारा कंट्रोल कर रहा है इमरजेंसी में और रेस्टिंग फेज में कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल। अब कौन कौन से केमिकल कहाँ कहाँ पे रिलीज हो रहा है, कौन किसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।